हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन। टॉपिक है जॉन लॉक। तो बच्चे, जॉन लॉक के दो क्वेश्चन बनते हैं। जॉन लॉक का एक तो अधिकार और संपत्ति पर विचार और दूसरा सामाजिक समझौते के पर जॉन लॉक के विचार। तो हम इसमें अधिकार और संपत्ति के संबंध में इसके विचार जानेंगे। चलिए हम बात करते हैं जॉन लॉक कौन था। तो जॉन लॉक के अधिकार और संपत्ति पे क्या विचार थे। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपके 100% बार बार रिपीट होता है। जॉन लॉक एक महान उदारवादी विचारक था। उसके युग में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, अतः उसने औद्योगिक क्रांति की गहराई से अध्ययन किया। तो बच्चों, जॉन लॉक जो था ये उदारवाद के एक समर्थक विचारक था और इसने उदारवाद के विचारों का गहन अध्ययन किया। और जिस टाइम इनने विचार लिखे उस दौरान इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी और इनने औद्योगिक क्रांति को बारीकी से देखा और इसने औद्योगिक क्रांति को गहराई से इसका अध्ययन भी किया और उन्होंने इस औद्योगिक क्रांति की गहराइयों को जानने की कोशिश करी और औद्योगिक क्रांति के पीछे कारणों का पता लगाया। इस आधार पर उसने ये स्पष्ट किया कि आर्थिक विकास के लिए निजी संपत्ति आवश्यक है। तो इन्होंने बोला कि जब औद्योगिक क्रांति से पहले सब कुछ सार्वजनिक था, तो औद्योगिक क्रांति के बाद जब निजी संपत्ति यानी बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला तो इसके विचार भी प्रभावित हुए, क्योंकि एक उदारवादी होने के नाते से इनने निजी संपत्ति का समर्थन करा। इसका मानना ये था कि निजी संपत्ति जो होती है वो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देती है। जैसे कि अगर मेरे पास अगर सपोज़ मैं कमा के लेकर आया 1000 रुपये और 1000 रुपये कमाने के बाद वो 1000 रुपये मैं अपने पास ही रखूँगा और उसमें किसी का कोई योगदान नहीं होगा, तो मैं उस 1000 रुपये को अगले दिन मैं चाहूँगा कि उसे मैं 2000 रुपये कमाऊँ। यानी जितना मैं आज काम करूँगा उससे मुझे और प्रेरणा मिलेगी, मैं उससे और ज़्यादा कमाने की कोशिश करूँगा। जितना और मैं कमाऊँगा फिर उससे और ज़्यादा कमाने की कोशिश करूँ। कहने का मतलब ये कि मुझे पता है मेरे कमाने से वो संपत्ति वो केवल मेरी है तो मैं कमाऊँगा। अगर मुझे लगेगा कि मेरी संपत्ति कमाने में किसी और का अधिकार है तो मैं संपत्ति नहीं कमाऊँगा आगे। तो निजी संपत्ति जो होती है हमेशा कार्य करने की प्रेरणा देती है और लोगों को विकास की ओर बढ़ाती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। उसने इसके अतिरिक्त प्राकृतिक अधिकारों को भी समर्थन किया। तो जेम्स मिल जो था एक उदारवादी था, उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करा और इनका मानना यह था कि जो मनुष्य को जो अधिकार मिले हैं वो प्रकृति ने दिए हैं, यानी प्राकृतिक अधिकार का इन्होंने समर्थन करा। तो इसका सबसे बड़ा कारण था जॉन लॉक पूर्ण रूप से उदारवादी विचारक था। अब बात करते हैं अधिकार के संबंध में जॉन लॉक के विचार। तो जॉन लॉक एक उदारवादी विचार था, इसलिए उसका विचार था कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है। इनका मानना ये था कि राज्य प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि राज्य का तो निर्माण करा मनुष्य ने, और मनुष्य ने इसका निर्माण इसलिए करा क्योंकि वो अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। और क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में लोगों के अधिकार शक्तिशाली वर्ग छीन रहे थे, बस शक्तिशाली वर्ग से अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य बनाए, इसलिए राज्य को लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। अतः राज्य का मुख्य उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करता है। संक्षेप में जॉन लॉक के विचारों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला बात करते हैं प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन। जी, जेम्स मिल जो था वो प्राकृतिक अधिकारों के समर्थन करता था। इनका मानना ये था कि मनुष्य को जो अधिकार मिले हैं वो प्रकृति ने दिए हैं, क्योंकि मनुष्य जब जन्मा तो कुछ अधिकारों को लेकर, क्योंकि प्राचीन अवस्था में पहले ना तो राज्य था ना कोई कानून, इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार भी मिले हुए थे। इसलिए इन्होंने जॉन लॉक का मानना था कि व्यक्ति के जो अधिकार हैं वो प्रकृति ने दिए ना कि राज्य ने, क्योंकि राज्य का तो जन्म व्यक्ति ने करा है, इसलिए मनुष्य के अधिकार प्रकृति ने दिए और राज्य को अधिकार मनुष्य ने दिए। दूसरा है अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण। जॉन लॉक का मानना था कि जो मनुष्य के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनका जब वो प्रयोग कर रहा था तो कुछ लालची लोग यानी कुछ शक्तिशाली वर्ग ने उनके अधिकारों को छीनना स्टार्ट कर दिया। तो मनुष्य ने आपसी समझौते के द्वारा इस प्राकृतिक अवस्था से यानी अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए उन्होंने राज्य का निर्माण किया और राज्य को केवल एक पहरेदार के रूप में स्वीकार किया और राज्य को केवल उतने काम करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति के अधिकारों को छीनता है तो राज्य को उसके अधिकार छीनने से रोकने चाहिए, इसके अतिरिक्त राज्य को कोई काम नहीं करने चाहिए। फिर राज्य का सीमित कार्यक्षेत्र। जेम्स मिल जो था राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र का समर्थन करता है। उनका मानना ये कि मनुष्य को अपने अधिकारों को यानी राज्य को अपने अधिकार में रहकर मनुष्य के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और व्यक्ति
राज्य का सीमित कार्यक्षेत्र का समर्थन करता है। सिर्फ राज्य को केवल उतने काम करने चाहिए जो कि राज्य व्यक्ति के अधिकारों से वंचित ना हो। मतलब राज्य अपने अधिकारों की रक्षा तो करेगा, कार्यक्षेत्र इतना बताया गया है कि राज्य जो भी करे बस उस काम से मनुष्य के अधिकारों में बिल्कुल भी बाधा ना हो। तो इस तरह से राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र का इन्होंने समर्थन करा। अब बात करते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत, यानी इनका सामाजिक समझौते का समर्थन। जेम्स मिल जो थे वो सामाजिक समझौते का समर्थन करते थे। इनका मानना था कि मनुष्य ने अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए राज्य का निर्माण किया, और मनुष्य ने जो राज्य बनाया वो आपसी सहमति से बनाया, यानी लोगों ने सामान्य इच्छा के द्वारा राज्य का निर्माण करा। इसलिए इन्होंने कहा कि मनुष्य के अधिकारों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए इन्होंने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य के निर्माण का समर्थन किया। तो ये जो अधिकार थे हमारे, वो अधिकार थे हमारे अधिकार के संबंध में जेम्स मिल के विचार। अब बच्चों हम बात जो करेंगे वो करेंगे हम संपत्ति के संबंध में जॉन लॉक के विचार। तो आपको मैं बता दूं कि जॉन लॉक जो था एक उदारवादी विचारक था। उसने हमेशा अपने विचारों के माध्यम से लोगों को स्वतंत्रता देने का समर्थन करा। बात करते हैं संपत्ति के संबंध में जॉन लॉक के विचार। तो जॉन लॉक का पहला विचार है निजी संपत्ति का पिता विचार। जॉन लॉक ने निजी संपत्ति का समर्थन किया, अतः उसने 17वीं शताब्दी में निजी संपत्ति और पूंजीवाद का औचित्य सिद्ध किया। जॉन लॉक ने यह तर्क दिया कि कोई भी मनुष्य अपने उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग तभी कर सकता है जब वह अपनी मेहनत के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार सिद्ध कर ले। इस प्रकार जॉन लॉक का मत था कि प्राकृतिक अधिकार संसाधनों यानी प्राकृतिक संसाधनों को निजी संपत्ति में परिवर्तित करके ही विकास किया जा सकता है। तो जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक और संसाधनों पर मेहनत करके व्यक्ति जो कुछ भी अर्जित करता है वे उसकी निजी संपत्ति मानी जाती है। अर्थात निजी संपत्ति के निर्माण के लिए इससे ही सहमति आवश्यक नहीं होती। इस प्रकार जॉन लॉक का मानना था कि व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता का प्रयोग करके जो कुछ भी अर्जित करता है वो उस पर दूसरे व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये था निजी संपत्ति का समर्थन। अब बात करते हैं संपत्ति अधिकार पर सीमाओं का विरोध। तो इन्होंने बोला कि जॉन लॉक का मानना था कि जो संपत्ति का अधिकार है उस पर राज्य को कोई भी सीमा नहीं लगानी चाहिए और व्यक्ति को अपने मनपसंद और बिना रोक टोक के संपत्ति को अर्जित करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो जॉन लॉक के अनुसार संपत्ति व्यक्ति की योग्यताओं पर निर्भर करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है व्यक्ति की योग्यता जितनी होगी संपत्ति भी उतनी अर्जित करेगा। इसलिए संपत्ति के अधिकार पर कोई भी सीमा नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी योग्यता के अनुसार अधिकतम संपत्ति अर्जित करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। बात करते हैं संपत्ति प्राकृतिक अधिकार है। तो जॉन लॉक के अनुसार संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार के रूप में प्राप्त था, क्योंकि जब मनुष्य को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था और प्राकृतिक अवस्था में लोगों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लोगों ने निजी संपत्ति को प्राप्त कर लिया था, इसलिए ये एक प्राकृतिक अधिकार है जिसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। फिर है बाजार यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन। तो जॉन लॉक के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन क्या है? उनके अनुसार वस्तु और श्रम के बाजार में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि वस्तुओं और श्रम की कीमतें मांगे और शर्तें के द्वारा निश्चित होनी चाहिए। जॉन लॉक के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपने श्रम को बाजार में बेच देता है तो उसका श्रम दूसरे की संपत्ति बन जाता है, इसलिए उसके द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं पर भी उस व्यक्ति का अधिकार होता है जिससे उसका श्रम खरीदा है। तो ये हमारे बाजार और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात थी। अब बात करते हैं संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण। तो बच्चों जॉन लॉक के अनुसार संपत्ति की रक्षा के लिए प्राकृतिक वातावरण संभव नहीं है, अतः संपत्ति की रक्षा के कारण ही राज्य की उत्पत्ति का विचार उत्पन्न हुआ। इसलिए राज्य का कार्यक्षेत्र व्यक्ति की निजी संपत्ति में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और संपत्ति की रक्षा करने के लिए लोगों ने अपने समझौते के द्वारा आपसी सामान्य इच्छा के द्वारा राज्य का निर्माण किया। इसलिए राज्य को मनुष्य की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, इसलिए संपत्ति की रक्षा के लिए राज्य का निर्माण किया। तो ये जॉन लॉक के संपत्ति के ऊपर विचार थे। तो बच्चे ये मिलके क्वेश्चन आता है अधिकार और संपत्ति पर विचार। अब इसके बाद हम बात करेंगे जॉन लॉक के सामाजिक संविधा यानी सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर विचार। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।